तो देखना पड़ेगा वो मैट्रिक्स रोटेशन है कि नहीं है। तो इसका दो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखना मिलेगा हम लोग को, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका वो मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक प्रॉपर्टी नंबर 1 है। 2 नंबर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, 2 आएगा। मतलब कभी भी +1 आ सकता है, कभी भी -1 आ सकता है। +1 आएगा तो क्या होगा, वो पॉपर रोटेशन होगा, मतलब पॉपर रोटेशन मैट्रिक्स होगा, पॉपर रोटेशन मैट्रिक्स होगा। और -1 आएगा तो वो नहीं होगा, पॉपर नहीं होगा, इम्पॉपर होगा, जो भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स देगा तो यहाँ पे हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया है रोटेशन मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स जो दिया है हमको वो पॉपर रोटेशन मैट्रिक्स है कि इम्पॉपर है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम जो ये जो प्रॉपर्टी है ना, 1 नंबर वाला जो प्रॉपर्टी है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। ओनली वी चेक दैट प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे r, डिटर्मिनेंट सिंबल ये आ जाएगा 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3 -1/3 2/3 2/3। ओके गुड। ओके देन इसका डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो 1/3 है ना, मतलब ऐसे भी नहीं करोगे तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको 2/3 को ले लेते हैं। रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये कितना होगा हम लोगों का, जैसे ये रो कलम बंद होगा तो ये कितना होगा, 4/9 होगा, और प्लस -1 से प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2/9। गुड। उसका बाद ये कितना आएगा, -1 से +1/3, ये करेंगे तो हम लोग कैसे आएगा, 4/9 ये आएगा, और -1/9 आएगा। ओके। प्लस 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 आएगा, और यहाँ पे प्लस 4/5 और 2/9। गुड। 4/9 और प्लस 2/9। गुड। उसका बाद ये करेंगे तो हम लोग को करना पड़ेगा ये 6/9 और 2/3 2/3 इंटू ये आएगा 6/9 प्लस 1/3, ये करेंगे तो 3/9 प्लस 2/3, ये करेंगे तो 4/5 करके हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो जो भी आएगा कितना आएगा, ओके रुको, इसको हम लोग एक साथ ही कर देते हैं। ये करने के बाद क्या आएगा, अल्टीमेट ये पूरा ओवरऑल सॉल्व करके जो हमको मिलेगा वो थोड़ा करने के बाद जो मिलेगा कितना मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग को पूरा करके 4/9 मिलेगा। ओके ओवरऑल ये वाला करके मिलेगा। ओके नाइस। देन क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे तो 4/9 आएगा, और यहाँ पे 3 कटेगा तो +1/9, और ओवरऑल ये टोटल मिला के 4/9 आएगा। तो ये वाला करेंगे तो 9/9 मतलब 1। सो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट +1 होगा तो जो मैट्रिक्स है प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट -1 होगा तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर मैट्रिक्स होगा। क्लियर। ओके देन तो अभी हम लोग को अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग को क्या मिला, जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का ये हमको आया है 1। तो इसका मतलब है प्रॉपर मैट्रिक्स है, प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स है। प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का जो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलरेडी वी नो प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स, प्रॉपर रोटेशन जो मैट्रिसेस होता है वो क्या होता है, मान लो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, ऐसे करेंगे तो cos फाई माइनस साइन फाई 0, ये मिल के साइन फाई और cos फाई 0
0 0 1। अभी ये जो मैट्रिक्स हमको, ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का अंदर क्या होता है। तो ये जो मैट्रिसेस है और ये जो मैट्रिसेस है, मैंने जो गिवन मैट्रिसेस था यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, मतलब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है हम लोग को 2, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ओके, और एक जो प्रॉपर्टी है हम लोग को ये भी पता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ अ डायगोनल। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से वो क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल। ओके, डायगोनल। अभी इसका जो हम लोग को ट्रेस डायगोनल मतलब ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा, cos फाई प्लस cos फाई प्लस 1 इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स का ट्रेस और ये दोनों मैट्रिक्स, इसका ट्रेस क्या आएगा, 2y3 2y3 2y3। ओके, 2y3 2y3 2y3, राइट। अब ये क्या आएगा, 2 cos फाई प्लस 1, और ये हमको मिलेगा 6/3 आई थिंक, राइट, 6/3 6/3। ओके, अभी क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे तो अभी 2 cos फाई इक्वल टू 6/3 माइनस 1, मतलब क्या होगा, 6 माइनस 3/3, 3/3 मतलब 1 आएगा। ओके, और cos फाई इक्वल टू हाफ, cos फाई का मतलब कितना आया है, हाफ आया है। ओके गुड। अभी क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos फाई मतलब 1/cos फाई इक्वल टू 2, और 1/cos फाई क्या होता है, 1/cos फाई होता है sec फाई इक्वल टू 2। अभी sec स्क्वायर फाई क्या होगा, 4 होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन क्या होगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा 4 कौन सा आंसर आ रहा है। तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका 4 आएगा। ओके, ये ग्रुप सी वाला क्वेश्चन था, ग्रुप सी का ग्रुप सी का क्वेश्चन था, ग्रुप सी का क्वेश्चन था। गुड, अंडरस्टूड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, एक जो वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखो, गिवन अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर आर गिवन अ सिंगुलर मैट्रिक्स कम्यूटेड द मैट्रिक्स बी, मतलब हमको एक मैट्रिक्स दे दिया जो बोल रहा है बी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगा, तो द आइगन वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा। देखो, पहले जो बात है, ये जो लाइन, ये जो एक्स्ट्रा चीज जो दिया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिंपल, हमको एक मैट्रिक्स दिया है, इसका आइगन वैल्यू निकालने को बोला है। तो देखो, इसको करने का दो तरीका हो सकता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गिवन मैट्रिक्स गिवन है, ए तो मैट्रिक्स गिवन है 2 3 3 3 6 3 3 3 6। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका a माइनस लैम्डा करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता है, उसका डिटर्मिनेंट निकलता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन वैल्यू पुट करके हम लोग मतलब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से हम लोग आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक लेंथी प्रोसेस है। तो पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आइगन वैल्यू का जो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ चुका है, उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी से नहीं होगा तब हम जो लेंथी प्रोसेस है यहाँ पे करेंगे। गुड। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, कोई भी मैट्रिक्स का सम ऑफ द, मतलब हम लोग ए वाला जो मैट्रिक्स था, हम लोग क्या देखे थे, जो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, मतलब कोई भी सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल का मतलब एक ट्रेस होता है। ये तो हमने पहले भी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स का दो प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी जो सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है, वो मैट्रिक्स का ट्रेस का बराबर इक्वल होता है। मतलब इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ नहीं लगेगा, छोड़ो, हम लिखते हैं जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जो है
sum of the eigenvalue इक्वल टू क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जैसे प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी है। सिमिलर वे सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो मैट्रिक्स ए, तो जो मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा, ट्रेस क्या होता है, ये पहले मैंने लिखा था सम ऑफ द डायगोनल। तो यहाँ सम ऑफ द डायगोनल मतलब क्या होता है, सम, एक बार लिख देते हैं, 2 6 6 मतलब 10 आएगा। तो अभी ये जो मैट्रिक्स का जो है ए वाला, इसका ट्रेस कितना आया है, 10 आया है। तो हमको ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा जो सम करके तीनों जो ये तीनों आइगन वैल्यू है, मान लो ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ऐसे तीनों आइगन वैल्यू है। क्योंकि तीनों आइगन वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि 3 cos 3 मैट्रिक्स है। तो तीनों आइगन वैल्यू का सम हमको 10 आना पड़ेगा। तो कहाँ देखो, कहाँ 10 आ रहा है, ऑप्शन डी में 7 आ रहा है, नहीं होगा। कैसे 7 आ रहा है, 0 + 2 + 5 7, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 12, पे मिस्टेक किया, 6 2 12, सॉरी ये 14 आएगा। तो 12 मतलब 11 ऑप्शन ए होगा। क्लियर, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे देखो 0 + 3 + 11 मतलब 14 आएगा। ओके, हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करें। ये प्रॉपर्टी से नहीं होगा तो अब हम जो पहला जो वाला जो प्रोसेस है वही वाला करेंगे। ओके, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे ए एंड बी आर 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया है, गिवन तो दो मैट्रिक्स है, ए है और बी, दोनों हर्मिशियन है। हर्मिशियन का मतलब ए डैगर इक्वल टू ए, और हर्मिशियन का मतलब बी डैगर इक्वल टू बी। गुड। मैट्रिसेस A1 A2 आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ए का जो आइगन वेक्टर है अल्फा A1, मान लो अल्फा 1 है, ए अल्फा 1 है और अल्फा 2, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मतलब बोल दिया हर्मिशियन है, तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा तो इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ओके, ये हम लोग को पता है। अभी बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, इफ A1 A2 आर आइगन वेक्टर ऑफ B देन AB कम्यूट, इफ AB इक्वल टू 0 देन A1 A2 भी आर आइगन वेक्टर ऑफ B। ओके, गुड। ओके, पहले वाला हम लोग स्टेटमेंट चेक करते हैं, हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे कैसे बोला है। देखो, इफ A1 A2 आइगन वेक्टर ऑफ V, ऑलरेडी हमको बोला है जो ए जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा 1 इक्वल टू, इसका आइगन वैल्यू लैम्डा 1 में अल्फा 1 लिख सकता हूँ, और ए इसका भी अल्फा 2 लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फा 2, कोई दिक्कत का बात नहीं। अभी हमको बोल रहा है इफ अ कंडीशन सेटिस्फाई, इफ कौन सा कंडीशन दिया है, हम लोग ये पकड़ लेंगे, यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, बी ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 आर ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी अल्फा 1, मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे बीटा 1, चलो अल्फा 1, कोई दिक्कत का बात नहीं, बी अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 अल्फा 2, ये मैंने कंसीडर किया इफ। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो हम पहले एक काम करते हैं, ए जो बी ए बी अल्फा 1 करेंगे तो क्या आएगा,
देखो ए आएगा, बी अल्फा 1 करके हमको क्या मिलता है, बीटा 1 अल्फा 1 आएगा। फिर से देखो बीटा 1 अल्फा 1 करके क्या मिलेगा, बीटा 1 अल्फा 1, बीटा 1 अल्फा 1, तो बीटा 1 तो आइगन वैल्यू है, ए वाला हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ए अल्फा 1 करके हमको लैम्डा 1, मतलब यहाँ पे मिलेगा बीटा 1 लैम्डा 1 अल्फा 1। तो ए बी का जो आइगन वैल्यू आया है ए वाला सेम आइगन वेक्टर होगा। फिर से मैं ए करूँगा बी ए अल्फा 1 करता हूँ। सिमिलर वे देखो बी ए अल्फा 1 का क्या आएगा, लैम्डा 1 अल्फा 1, ए बी है, ओके नॉट बीटा। फिर से अल्फा 1 ए बी अल्फा 1 ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा 1 बी 1 अल्फा 1। सो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू बी, हिंस, और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ए बी माइनस बीटा ए बी ए इक्वल टू 0, मतलब ए बी इक्वल टू 0। मतलब तुमको सिमिलरली करके देखना पड़ेगा, ए बी अल्फा 2 करेंगे और बी ए अल्फा 2 करेंगे तो सेम चीज़ आएगा, ये करके देखना पड़ेगा। सिमिलर हो जैसे मैंने किया सेम करके ऐसे आएगा, ओके। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है ना, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 आर आइगन वेक्टर ऑफ बी, देन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया है लगभग, क्योंकि ए बी का 0 का मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूट, ओके। नाउ स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में जो स्टेटमेंट 2 है ये तो पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी है, इफ ए बी कम्यूट देन अल्फा 1 अल्फा 2 आर आइगन वेक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, ये तो सही है, क्योंकि क्योंकि कम्यूट का मतलब क्या होता है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिसेस और वेक्टर हम लोग पढ़े थे ए बी इक्वल टू कम्यूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट क्या मीन्स करता है, ए एंड बी हैव a common set of eigenvectors. Since alpha 1 alpha 2 are eigenvector of A and AB commute, that's why alpha 1 alpha 2 also eigenvector of B। तो इसका मतलब ए बी का कम्यूट होने का मतलब ये है दोनों का कॉमन सेट ऑफ आइगन वेक्टर होगा, तो ए बी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट ए नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true। Okay, thank you for watching this video.